So good morning everyone. So today is 22nd of November, 8:26 a.m. right now. So ब्रेकफास्ट कर लिया मैंने. अब मैं निकल रहा हूँ वलपराई से सीधे बैंगलोर की ओर. So total distance is 445 kilometers. It will take around 10 hours for me as per the data from Google Map. And just breakfast करके अभी मैं निकला हूँ. बहुत ही बढ़िया साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट किया मैंने. और यहाँ पर देखो बहुत सारे होम स्टेज़ है. मैं एक इस होम स्टेज़ में डेवीज़, यहाँ पर डेवीज़ इन करके है. हाँ, ड्रीम व्यू इन, यहाँ पर मैं रुका था. जस्ट 1000 रुपीज़ पे किया नाइट स्पेंड करने के लिए. तो सस्ते में भी आप आराम से रुक सकते हो यहाँ पर. और छोटे मोटे होटल्स भी है. लाइन से यहाँ पर होम स्टेज़ है. इस जैसे ही वलपराई पहुँचोगे दोनों तरफ काफ़ी सारे होम स्टेज़ है. तो रहने के बहुत सारे ऑप्शन हैं. ज़्यादा महंगे नहीं है. 1000-1500 रुपये कोट करते हैं, कई जगह 1000 भी करते हैं. ज़्यादातर नॉन एसी होम स्टेज़ है, एसी नहीं है इनमें, क्योंकि वैसे भी यहाँ ठंड है थोड़ी सी. टेम्परेचर इस वक्त है 22 डिग्री सेल्सियस. तो अच्छा टेम्परेचर था, अच्छा मौसम था. अच्छी नींद आई. अब निकलते हैं सीधे बेंगलुरु. हॉर्नबिल कैसल, चोकोज एंड कैफ़ेज़. आज मौसम काफ़ी बरसात का हुआ पड़ा है. सुबह से ही हल्की हल्की बूंदाबांदी चल रही है. और रात को मेरे ख्याल से यहाँ बरसात भी हुई थी, इसलिए मौसम में काफ़ी ठंडक है. और इनफैक्ट आज बेंगलोर तक मौसम ऐसा ही है. मैंने चेक किया, कोयम्बटूर, बेंगलोर सब जगह मौसम क्लाउडी है आज. तो रास्ते में बरसात वगैरह भी देखने को मिल सकती है. अभी वलपराई में आगे आएंगे काफ़ी सारे हेयरपिन टर्न्स. मैंने सुना है कि यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त 40 हेयरपिन टर्न्स है. एंड द रोड इज़ ब्रेथ टेकिंग. बहुत ही शानदार सड़कें हैं यहाँ की. मुन्नार अगर किसी को नहीं जाना है भीड़ के कारण, तो वलपराई आना एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा क्राउड नहीं है इन कंपैरिजन टू मुन्नार एंड कोडाईकनाल. पहले मुन्नार भी काफ़ी अच्छा हुआ करता था, बट आजकल बहुत ज़्यादा टूरिस्ट में पॉपुलैरिटी हो गई है, तो इसके कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया है. तो अभी फ़िलहाल तो मैं मुन्नार नहीं गया हूँ, लेकिन बाकी लोगों से मैंने काफ़ी फ़ीडबैक सुना है. इवन न्यूज़ में भी काफ़ी आया है कि Munnar has become very crowded these days, and the same is the case with Kodaikanal and Ooty. So Valparai is also a good option, but problem क्या है कि जैसे जैसे टूरिस्ट पॉपुलैरिटी बढ़ती है ये जगह भी क्राउडेड हो जाती है. अभी फ़िलहाल तो ये बहुत सही लग रहा है. मेरे ख्याल से ऑफ सीज़न है शायद, इसलिए.
अब यहाँ से वलपराई के हेयरपिन बेंड्स शुरू हो चुके हैं। अभी जस्ट मैंने पहला हेयरपिन बेंड क्रॉस किया है। अब यहाँ से मुझे लगभग 40 हेयरपिन बेंड्स क्रॉस करके आगे जाना है। ऐसा मौसम राइड करने के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। ठंडा मौसम हो, बरसात, तेज़ बरसात ना हो, हल्की बूंदाबांदी चलेगी, हल्की ड्रिजलिंग चलेगी, बट इट शुड नॉट रेन टू हैवी। अदरवाइज़ फिर हैवी रेन में क्या होता है कि विजिबिलिटी भी ख़त्म हो जाती है, यू डोंट एन्जॉय द राइड। अभी क्या ठंडी ठंडी हवा लग रही है, हल्की हल्की, गर्मी नहीं है मौसम में, तो इट्स क्वाइट फन टू राइड। बस इसी तरह का मौसम बना रहे, तेज़ बरसात ना हो। अरे शोर मचाते हुए आ रहा है ये पूरी बस। यहाँ पर कई सारे पिट वाइपर्स भी पाए जाते हैं, लार्ज स्केल पिट वाइपर इन दीज फॉरेस्ट। सो यहाँ पर क्या है कि हर एक हेयर पिन बैंड का नाम जो है ना, किसी न किसी ऐसे स्पीसीज़ के नाम से रखा गया है जो कि यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे किसी बर्ड का नाम, फ्रॉग का नाम, किसी पिट वाइपर का नाम। अभी आई एम क्रॉसिंग GA कारवार 32 हेयरपिन बैंड, हेयरपिन नंबर 32। ये कोई मेरे ख्याल से कोई फ्रीडम फाइटर या कोई हिस्टोरिकल फिगर रहा होगा, उनके नाम से यहाँ पर उनका स्टैचू भी है, GA कारवार। क्या मस्त मौसम हो रहा है, ज़बरदस्त। देखो क्लाउड्स पूरे टी स्टेट्स में नज़र आ रहे हैं सामने, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये टी स्टेट्स। एकदम मुन्नार वाली वाइब है यहाँ की, बट सड़कें काफ़ी बेटर है क्योंकि चौड़ी सड़कें हैं थोड़ी। वाओ, देखो कितनी मिस्ट नज़र आ रही है सामने, ब्यूटीफुल। अच्छा हुआ वलपराई आया, वरना बहुत ही बढ़िया जगह मिस कर देता। यहाँ पर मैंने राइड कर ली, अब कम से कम दिल को तसल्ली हो गई कि भैया वलपराई कवर कर लिया मैंने, वरना वलपराई तो रह ही जाता। वैसे भी कल मेरे लिए डायरेक्ट बैंगलोर जाना पॉसिबल नहीं था, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो गई थी और काफ़ी लंबी राइड हो गई थी। यहाँ पहुँचते पहुँचते ही मुझे 6:30 बज गए, तो बैंगलोर पहुँचना तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अगर मैं बैंगलोर के लिए निकलता तो मुझे रात को 2 बज जाते। तो इट वॉज़ अ गुड आइडिया टू स्टे ओवर हियर एंड कंटिन्यू द राइड नेक्स्ट डे फॉर बैंगलोर। आज तो मैं पहुंच ही जाऊंगा, शाम तक पहुंचूंगा 6 बजे तक। देखो सामने कैसी धुंध नज़र आ रही है, एकदम फॉग, बट इतनी डेंस नहीं है, विजिबिलिटी अभी भी है यहाँ पर।
Coimbatore is 94 kilometers and Palani is 104 kilometers from this point. अभी यहाँ फॉग काफ़ी डेंस हो गई है, सामने कुछ टी स्टेट्स वगैरह कुछ नज़र नहीं आ रहा है, सारे क्लाउड्स ने कवर कर लिया पूरे एरिया को। आई थिंक हैज़र्ड लाइट ऑन करनी पड़ेगी मुझे। तो ये आ गया है 28 हेयरपिन बेंड्स मैंने कवर कर लिया, अभी 12 और बचे हैं। शुरू हो गई है। तो किसी किसी सेक्शन में क्लियर विजिबिलिटी है, फॉग नहीं है, और किसी किसी सेक्शन में एकदम डेंस फॉग अचानक से आ जा रही है। अब देखो ये एरिया है, यहाँ पर दोबारा डेंस फॉग शुरू हो गई है। वाइज़र ऊपर करके राइड करना पड़ रहा है क्योंकि वाइज़र पे भी फॉग थोड़ी जमा हो जा रही है, इसकी वजह से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है।
Bomber Deer Hairpin Bend. This is 24th hairpin bend. So 23 is remaining. Basically 24 is remaining now. 23 hairpin bend is remaining out of 40. This is Hill Maina hairpin bend. 22nd remaining. 22 more hairpin bends are remaining now. और 14 हेयरपिन बैंड्स अभी रिमेनिंग है. काफ़ी बढ़िया राइड है यहाँ की. दिस इज देखो 14 हेयरपिन बेंड्स अभी और रिमेनिंग है. दिस इज बेंड हेयरपिन बेंड. इट्स कॉल्ड वाइट चीक्ड बार्बेट हेयरपिन बेंड. सब बर्ड्स के नाम पे और एनिमल्स के नाम पे ये हेयरपिन बेंड्स रखे गए हैं. This entire forest has got very rich diversity of fauna. So this one is called Shikra hairpin bend. Basically it's a raptor, Shikra. अभी बहुत सारे कंटिन्यूटी में हेयरपिन बैंड्स आएंगे. This one is called ricket-tailed drongo hairpin bend. Okay. ड्रोंगो भी अलग अलग तरह के होते हैं. आई थिंक बर्ड्स फोटोग्राफी के लिए जगह बहुत बढ़िया है. बार विंग्ड फ्लाई कैचर हेयरपिन बेंड.
सामने व्यूज़ देखो यार, क्या ज़बरदस्त व्यूज़ है। वो लेक दिख रही है सामने, बहुत ही शानदार नज़ारा है यहाँ का। आई डोंट नो कौन सी ये रिवर है या लेक है। नीलगिरी थार हेयरपिन बेंड। यहाँ से देखो व्यूज़, माय गॉड, अल्टीमेट व्यू है यहाँ। अब तक का बेस्ट व्यू मैं तो बोलूँगा, गजब। एक मिनट, यहाँ पर ऑफ करते हैं अपनी बाइक का इंजन। लुक एट दिस ब्रेथ टेकिंग व्यू। आई थिंक ये जगह कौन सी है, ज़रा देखूँ मैं एक बार, ये कौन सी लेक है। नॉट श्योर। अच्छा, दिस इज़ कॉल्ड आलियार डैम। ये जो पूरा सामने आप व्यू देख रहे हो ना, दैट इज़ अ व्यू ऑफ आलियार डैम। ये बेसिकली रिवर है, यहाँ पर एक डैम भी बनाया गया है, सामने कहीं होगा डैम, आलियार डैम। ये उसी का पूरा वाटर बॉडी का व्यू है। और देखो चारों तरफ कैसे माउंटेन्स और क्लाउड्स कितने डेंस ऊपर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आज मौसम काफ़ी क्लाउडी है, इसलिए बहुत सारे क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं। और पूरा फॉरेस्ट यहाँ से नज़र आ रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल। इसके पहले जो हमने डैम देखा था दैट वाज कॉल्ड शोलियार, और ये जो डैम है ये आलियार। तो मतलब वलपराई के रास्ते में आपको दो डैम नज़र आएंगे, एक आलियार डैम और एक शोलियार डैम। तो अगर आप कोयम्बटूर के रास्ते से आते हो तो आपको पहले मिलेगा आलियार डैम, और उसके बाद अगर आप उस तरफ जाते हो, अथिरापल्ली की साइड जाते हो, देन यू विल कम अक्रॉस शोलियार डैम। बोथ वर इक्वली गुड, बट दिस इज़ मोर ब्यूटीफुल। अमेजिंग, क्या ज़बरदस्त नज़ारा है यार, मज़ा आ गया। ये एक और व्यू पॉइंट है, देखो यहाँ पर, यहाँ से आलियार डैम का बहुत बढ़िया व्यू मिल रहा है। चलते नीचे। So now only 2 hairpin bends are remaining. I'm about to complete all the 40 hairpin bends of Valparai. This is Great Hornbill hairpin bend. One more hairpin bend is remaining now.
सारे हेयर पिन बैंड्स अब ख़त्म हो चुके हैं। सो इट्स गोइंग टू बी द एंड ऑफ वालपराई रोड। सो नाउ जस्ट टेक ए लुक एट आलियार डैम। यहाँ से बहुत बढ़िया व्यू नहीं मिल रहा, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ मैं, क्योंकि इन पेड़ पौधों ने ना व्यू को पूरा ढक लिया। यहाँ से देखो व्यूज़, क्लाउड्स का देखो, माउंटेंस का और इस डैम का, बहुत ही शानदार व्यू मिल रहा है, ज़बरदस्त। अब वालपराई पीछे छूट चुका है, अब मैं नीचे आ गया हूँ और यहाँ से रास्तों में मुझे दिखाई दे रहा है आलियार डैम का पूरा व्यू। और अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ पोलाची की ओर, जो कि यहाँ से है लगभग 24 किलोमीटर्स। एंड आफ्टर दैट आई विल मूव अहेड टूवर्ड्स कोयम्बटूर। थैंक यू फॉर विजिटिंग वालपराई, विजिट अगेन। ये चेक पॉइंट है, यहाँ पर आपको अपना तमिलनाडु का ई पास वगैरह बना के दिखाना पड़ता है बिफोर एंट्री, इफ़ यू आर एंटरिंग फ्रॉम दिस साइड। सो बोथ द साइड्स यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ चेक पॉइंट। बहुत ही मस्त जगह है ये राइड करने के लिए, साइकिलिंग करने के लिए और एंजॉय करने के लिए। हॉलीडेज़ के लिए तो बेस्ट है, क्योंकि काफ़ी पीसफुल है और बहुत ग्रीनरी है और काफ़ी क्लीनलीनेस है यहाँ पर। वो इसलिए क्योंकि यहाँ का ज़्यादा कमर्शलाइजेशन अभी हुआ नहीं है, बट जब हो जाएगा तो ये जगह भी ख़राब हो जाएगी। ये रेस्टोरेंट भी है चेक पॉइंट के पास, एक बेकरी है यहाँ, बढ़िया, इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। आ गया स्टेट हाईवे 78 विच विल टेक मी टू पोलाची। तो अब मैं पहुंच चुका हूं पोलाची और इस वक्त मैं पोलाची शहर के बीचों बीच से गुज़र रहा हूं। अब यहां से डायरेक्ट निकलना है मुझे कोयम्बटूर, विच इज़ अराउंड 45 किलोमीटर्स फ्रॉम पोलाची। अभी इस वक्त काफ़ी मार्केट क्लोज्ड है, क्योंकि इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 10। अभी तक मार्केट्स यहाँ खुली नहीं है, लगता है 11 बजे खुलती है यहाँ की मार्केट। सो
सो बैंगलोर पहुंचने के लिए मुझे अभी लगेंगे 380 किलोमीटर अभी और कवर करने हैं. 380 किलोमीटर्स मोर टू गो. इट विल टेक मी approximately 8 hours now to reach Bengaluru from Pollachi. So I'll be going to Bengaluru via Avinashi. So I have to take right. If you take left from here, you will go to Palakkad, which again is in Kerala. और पोलाची आता है तमिलनाडु में. Coimbatore is 40 kilometers, not 45. Again I have to take left and then go straight.